बहरागोड़ा मुख्य बाजार स्थित देव वाटिका में मंगलवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संस्था आशीर्वाद के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित रहे। महामहिम ने सम्मानित किया। वही कार्यक्रम से पहले राज्यपाल संतोष गंगवार का स्वागत भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने पुष्पगुच्छा भेंट किया। समारोह का विधिवत उद्घाटन महामहिम राज्यपाल और सांसद विद्युत वरण महतो ने दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें बहरागोड़ा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले 120 मेधावी छात्र छात्राओं को झारखंड राज्य के महामहिम के हाथों से उपहार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यार्थी अपने ज्ञान को समाज के कल्याण में लगे। राज्यपाल झारखंड राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार अपने संबोधन में कहा, समाज की असली पूंजी उसकी युवा प्रतिभा होती है। जब कोई विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करता है तो यह न केवल उसकी सफलता का प्रमाण है बल्कि हमारे समाज की सकारात्मक प्रगति का भी परिचायक है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सम्मान समारोह न केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है बल्कि यह परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के मूल्यों का उत्सव है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विद्यार्थियों की प्राथमिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। साथ ही एक शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर एक अच्छा समाज का निर्माण करता है। इसलिए हमारे युवा अपने संस्कार से नहीं भटके, क्योंकि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि पढ़ाई के साथ साथ देश के एक अच्छे नागरिक बने, अपने ज्ञान को समाज के कल्याण में लगाएं। मेहनत का फल है, सही लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होता है। विद्युत वरण महतो सांसद विद्युत वरण महतो ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत का फल ही सही लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जिनका बाबा चित्रेश्वर और मां रंकिनी का संरक्षण और आशीर्वाद मिलता रहा है, मैं बाबा चित्रेश्वर और मां रंकिनी को नमन करते हुए इस पावन धरती पर महामहिम राज्यपाल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महामहिम जी समय के बहुत पक्के हैं। हमें लगा था कल पटना में थे, पटना से जमशेदपुर आए, ट्रेन से आए। हमें इस बात की चिंता थी कि ट्रेन अगर लेट आए तो हमारा कार्यक्रम लेट हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग 10 बजे के पहले तो स्थान ग्रहण कर लिए थे और महामहिम ठीक 11 बजे कैंपस में प्रवेश किए हैं। ये हम लोगों के लिए सीखने का बात है, समय का अनुशासन। जो राज्य का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च पद का व्यक्ति इतना दूर से सफर करते हुए हम लोगों के बीच में आए हैं, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महामहिम 8 बार लोकसभा में रहे। जब अटल जी की सरकार थी तो आप माननीय केंद्रीय मंत्री थे। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में भी आप केंद्रीय मंत्री रहे। आपका जीवन शांतिपूर्ण है, सरल और सहज स्वभाव के धनी है और अभी राजभवन देश प्रदेश की पूरी जनता के लिए खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति महामहिम से मिल सकता है, सुझाव दे सकता है, राज्य के बेहतरी के लिए वो अपना सुझाव दे सकता है। तो ऐसे संस्था के सदस्य, उपस्थित भाइयों और बहनों और यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चों और उनके परिवारजनों, प्रेस और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं इस आयोजन के लिए आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज सम्मानित हो रहे सभी विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सेवियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहरागोड़ा में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की सीमा पर स्थित झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र, त्रिवेणी क्षेत्र, बंगला, उड़िया, संथाली और भंडारी संस्कृति की समृद्ध विरासत से परिपूर्ण है। यहाँ की प्रतिभाओं ने शिक्षा, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में देश तथा प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर गोस्वामी जी की अगुवाई में यहाँ विभिन्न सामाजिक गतिविधियां निरंतर संचालित हो रही हैं।
और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, अब से 15 वर्ष पहले मुझको एक कार्यक्रम में लंदन जाना हुआ। वहाँ पर मुझको एक सज्जन एक स्कूल में ले गए और ये बताया कि साहब ये प्राइमरी स्कूल है और 250 साल पुराना है। वो स्कूल देखकर हमें लगा कि उस समय कि हमारे देश के हम स्कूलों की मन से कल्पना करने लगे। तो वो हमसे बोले कि हमारे देश की तरक्की का एक कारण ये है कि हमारे देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे ढंग से है। तो मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि वास्तव में प्राथमिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और उसमें बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और वास्तव में भविष्य देश का तभी बनेगा जब प्राथमिक शिक्षा हमारी अच्छी होगी और उसके हिसाब से हम मिलकर काम करेंगे। तो वास्तव में डॉक्टर गोस्वामी जी जो काम कर रहे हैं, जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस काम में निरंतर लगे रहें और इस क्रम में आज प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का जो आयोजन हो रहा है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के दृष्टि से ये अत्यंत सराहनीय अच्छा प्रयास है और इस काम में हमको सक्रिय रहना चाहिए। प्रतिभा सम्मान समारोह केवल एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की उस जीवन चेतना का उत्सव है जो परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के मूल्यों से विश्वास रखती है। बहरकौड़ा देश की ये युवा परी देश के आगे की दशा निर्भर है। कुशल, सक्षम और जिम्मेदारी व राष्ट्र की धरोहर है। बाल्य अवस्था से ही हमारे विद्यार्थियों में मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम और सामाजिक संवेदना विकसित हो रही। यही शिक्षा ही हमारी अपेक्षा है। ईश्वर आपके सपनों को पूरा करने का आप में साहस प्रदान करे और अच्छे ढंग से आप लोग बनकर इसके हिसाब से काम करें। हमारे विद्यार्थियों और अधिक परिश्रम करें। जीवन में आपने जो लक्ष्य रखी है वो परिपूर्ण है। आप कुशल वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से, शायद आजादी के पहले से आजादी के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी संवेदनशील रहा और सिर्फ ना बल्कि इससे पूर्वी सिंहभूम बल्कि शिक्षा का अलग जगह लेने पूरा कोल्हान में हर क्षेत्र में, चाहे प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल, कॉलेज में सभी देखिए वैक्सीन और बहरान और चकुलिया के शिक्षक होते हैं। उस समय आज तो बहरान एजुकेशन का केंद्र बिंदु बन चुका है और जिस तरह छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को बेहतर शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, न सिर्फ शिक्षा ही बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर ढंग से काम भी कर रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद। ये बात सही है कि बहरामुला एक त्रिवेणी संगम है जहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने